नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की उम्मीद बढ़ रही है, वहीं एक ऐसी खबर आई है जिसने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए साफ कर दिया गया है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि ओपीएस लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट वित्तीय बोझ है। अधिकारियों के अनुसार अगर पुरानी पेंशन लागू की जाती है तो सरकार के खजाने पर इतना बड़ा दबाव पड़ेगा कि विकास योजनाएं और दूसरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है, जबकि मौजूदा एनपीएस सिस्टम मार्केट आधारित है। यही वजह है कि सरकार इसे आर्थिक रूप से ज़्यादा टिकाऊ मान रही है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है, हमने पूरी नौकरी सरकार को दी तो बुढ़ापे की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। यानी अब मामला सिर्फ पेंशन का नहीं, भरोसे का बन गया है। क्या भविष्य में सरकार अपना फैसला बदल सकती है? क्या कर्मचारियों का आंदोलन तेज होगा और एनपीएस में कर्मचारियों को क्या फायदे मिल रहे हैं? आइए जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम अब बताएंगे सरकार की पूरी दलील और कर्मचारियों के अगले कदम। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को बड़ा झटका। नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, सरकार ने बताई वित्तीय वादाएं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने से इनकार कर दिया है। वित्तीय संसाधनों की कमी को इसका मुख्य कारण बताया है। ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी देती है, जिसे केंद्र ने 2004 में बंद कर दिया था। कुछ राज्यों ने इसे बहाल किया है, जबकि केंद्र ने 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है, जिसमें औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। आपको बता दें, आज की हाइलाइट्स पर नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल नहीं होगी। सरकार ने वित्तीय संसाधनों की कमी को मुख्य कारण बताया। केंद्र ने 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ओपीएस की पुनर्बहाली की किसी भी योजना में से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधन पहले ही बहुत कम हैं, ऐसे में ओपीएस वित्तीय रूप से सही नहीं है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से इस योजना को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की थी। आपको बता दें, हालांकि हाल में वर्षों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने इसे फिर से बहाल करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों की पूर्व सीएम हुड्डा से गुहार। विधानसभा में उठाई मांग पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। हरियाणा के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुहार लगाई कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आपको बता दें, हरियाणा के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के
बैनर तले कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की जीवन रेखा है और सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। कर्मचारियों का कहना था कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ना नियमित पेंशन की गारंटी है और ना ही सेवानिवृत्ति के बाद समुचित मेडिकल सुविधा का प्रावधान। मेडिकल सुविधा के अभाव में कई कर्मचारी उचित इलाज से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने एनपीएस और यूपीएस को कर्मचारियों के हित में अपर्याप्त बताते हुए इन्हें वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हैं और विधानसभा में इस विषय को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इस अवसर पर रविकांत, प्रदीप पंघाल, संजय राठी, ललित कुमार, संजीव भारद्वाज, रोशनलाल, दीपा रामराज, कादियान, सुमन शर्मा, धर्मेंद्र, रमेन देवी, मंजू, नीरज, सुरेश कुमार, अनिल मेहरा, सुरेंद्र कुमार और विनय कुमार मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ओपीएस की पुनर्बहाली की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधन पहले ही बहुत कम है, ऐसे में ओपीएस वित्तीय रूप से सही नहीं है। आपको बता दें कि एनपीएस पेंशन लागू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से इसे योजना को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की थी। आपको बता दें, हाल के वर्षों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने इसे फिर से बहाल करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी और इसमें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।